मेरी उम्र 38 साल की है, लेकिन लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कोई 22 साल की कुंवारी लड़की हो। और सच कहूँ तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी अरमान हैं। और हाँ, अगर आप लोग भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है, तो पूरी कहानी सुनो क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनीता। मैं 38 साल की हूँ और गांव में रहती हूँ। देखने में मैं बिल्कुल देसी औरत जैसी हूँ और मुझे सब कुछ देसी ही पसंद है, और देसी मर्द भी, क्योंकि देसी मर्द ज़्यादा जवान और मज़बूत होते हैं। मेरा फिगर थोड़ा भरा भरा सा है जो मर्दों को पसंद आता है, समझे ना? मतलब ऊपर से नीचे तक सब कुछ सही जगह पे है। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मेरी और मेरे भांजे की है, जिसे सुनकर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा कसम से। मेरा एक भांजा है जो अभी शहर से आया है यहाँ रहने। उसका नाम है अर्जुन। वो 22 साल का है, जवान लद्दत का, स्ट्रॉन्ग बदन वाला, और आंखें ऐसी कि देखे तो दिल धक धक जाए। मैं उसकी मौसी हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम। तो शुरू करती हूँ। ये बात उस दिन की है जब अर्जुन शहर से आया। मैं गांव के घर में अकेली रहती हूँ। पति तो बहुत पहले गुजर गए, बच्चे नहीं हुए, तो बस ये घर और खेत है मेरा। सुबह सुबह मैं नहा रही थी और पानी की बाल्टी भरती थी। अचानक दरवाज़ा खटखटाया। मैं नीचे से तौलिया लपेट के बाहर आई। देखा तो अर्जुन खड़दता है, बैग लेकर। मौसी, उसने कहा और मुझे गले से लगा लिया। उसकी बाहों में ऐसा लगा जैसे करंट दौड़ गया, समझे? मतलब उसका बदन इतना गर्म और मजबूत था कि मेरा तौलिया थोड़ा सरक गया, लेकिन मैंने संभाल लिया। अरे भांजे, तू आ गया? कितना बड़ड्डा हो गया है तू, पहले से कितना टाइट हो गया, मैंने कहा और हंसी। वो भी हंसा। मौसी, आप भी तो बिल्कुल जवान लग रही हो, जैसे कोई नया माल, मतलब नया सा चेहरा। हाँ, शरारत था उसकी बात में, लेकिन मैंने इग्नोर किया। उसने बैग अंदर रखा और मैंने कहा, बेटा नहा ले, मैं चाय बनाती हूँ। वो अंदर गया और मैं किचन में गई। चाय बनाते बनाते सोच रही थी, कितना हैंडसम हो गया है ये लड्डी का। शहर में पढ़ाई करता था, अब जॉब ढूंढ रहा है। मैं उसके लिए दूध गर्म कर रही थी और अचानक वो बाथरूम से आवाज़ दी, मौसी तौलिया नहीं मिला। मैं हंसी। अरे अंदर अलमारी में है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो आ जा, मैं देती हूँ। वो बाहर आया, सिर्फ पहन के, बदन गीला। उसके कंधे देखे तो मेरा दिल धधका, ऐसा मजबूत जैसे कोई फिल्म का हीरो। ये लो तौलिया, मैंने दिया और जानबूझकर थोड़ा पास खड़ी रही। उसने मुझे देखा। मौसी, आपका बदन भी कितना सॉफ्ट लग रहा है, मतलब आपकी स्किन। हाँ, वो बात डबल थी, लेकिन मैंने कहा, बेटा गांव की हवा पानी से होता है, अब चाय पी ले। हम दोनों बैठ गए। चाय पीते पीते बातें शुरू। मौसी, आप अकेली कैसे रहती हो, कोई साथ नहीं? उसने पूछा। मैं हंसी। अरे तू ही तो आया है अब साथ देने, तेरा बदन देखा तो लगता है तू बहुत मदद करेगा, हर चीज़ में टाइट ग्रिप है तेरी। वो शर्मा गया, लेकिन आंखें चमक गईं। और अब रात में कुछ होगा, लेकिन सुनो आगे। दिन भर हम घर के काम में लगे रहे। मैं खेत में जा रही थी और अर्जुन को कहा, चल मेरे साथ मदद कर। खेत में हम दोनों पानी डाल रहे थे। मैं झुक के पौधे देख रही थी और मेरा थोड़ा सरक गया। अर्जुन ने देखा। मौसी आपका वो, उसने इशारा किया। मैं हंसी। अरे गांव में ऐसा चलता है, तू मत देख इतना गहरा। लेकिन वो हंसा। फिर उसने पाइप पकड़ डीडीदा और पानी का स्प्रे मुझ पर गिरा। अरे भांजे, गीला कर दिया तूने मुझे, मैंने कहा। वो बोला, सॉरी मौसी, लेकिन आप गीली होने पर और सुंदर लग रही हो, जैसे कोई फ्रेश फल। हाँ मसाला था, लेकिन हम हंस रहे थे। खेत से वापस आए, मैंने खाना बनाया। रात को हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। मौसी, आपकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं, सिर्फ काम? उसने पूछा। मैं कही, बेटा मज़ा तो अब तू आया है, तेरा साथ है तो हर चीज़ में डबल मज़ा। वो समझ गया शायद। आंखें मिली, लेकिन मैंने टॉपिक बदला। चल सो जा, कल सुबह उठना है। अगला दिन सुबह उठी, अर्जुन सो रहा था।
मैं उसके कमरे में गई उसको जगाने। उसने ब्लैंकेट ओढ़ा था लेकिन थोड़ा खुला। मैं देखी उसका बदन, स्ट्रॉन्ग बाहें। उठ बेटा, मैंने कहा और हाथ लगाया उसके कंधे पर। उसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। मौसी थोड़ा और सो लूँ, आप बैठो यहाँ। मैं बैठ गई बेड पर। बातें शुरू। तू शहर में लद्दाखियों के साथ क्या करता था? मैंने पूछा। वो हंसा। कुछ नहीं मौसी, बस दोस्ती। आप जैसे कोई नहीं मिली, मैं कही। अरे मैं तो बूढ़ी हो गई, लेकिन तू जवान है, तेरा बदन कितना गर्म है। हाथ से उसका हाथ पकड़ डद्दा। अब बेड पर कुछ होने वाला था, लेकिन नहीं। मैं उठी और कहा, चल नहा ले। दिन भर हम गांव घूमने गए, लेकिन बिल्कुल यूनिक तरीके से। हम साइकिल पर बैठे, मैं पीछे बैठी और अर्जुन पेडल मार रहा था। रास्ता खराब था, हर झटके में मैं उसके पीछे लग जाती। मौसी, आपकी ग्रिप कितनी टाइट है, उसने कहा। मैं हंसी। बेटा, तू भी तो मजबूत है, हर झटके में मज़ा आ रहा है। गांव के मंदिर गए, वहाँ पूजा की। वापस आते वक्त एक छोटी नदी थी, हम पानी में पैर डाले बैठ गए। मौसी, आपके पैर कितने सॉफ्ट हैं, उसने कहा और छुआ। मैं कही, अरे मत छू, गीली हो जाऊंगी। रात को खाना खाते वक्त मैंने कहा, अर्जुन तू मसाज करना जानता है? मेरे कंधे दुख रहे हैं काम से। मैं किचन में बैठी थी और वो पीछे से दबाने लगा मेरे कंधे, उसकी उंगलियां मेरे कंधों पर। ऐसा लगा जैसे करंट। मौसी, आपका बदन कितना स्मूथ है, दबाने में मज़ा आ रहा है, मैं कही। बेटा धीरे से, वरना गर्म हो जाऊंगी, मैंने कहा। बस अब सो जा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन हम घर की सफाई कर रहे थे। मैं ऊपर की अलमारी साफ कर रही थी। अर्जुन नीचे से पक डी अच्छे तक चाहच रहा था। मैं झुकी तो मेरा शर्ट थोड़ा वो देखता रहा। मौसी, आपका वो गहरा है, उसने कहा। मैं हंसी। अरे मत देख, तू भी तो खुला है। फिर हम गांव के कुएं पर गए पानी भरने, कुआं गहरा था। मैं रोप खींच रही थी, अर्जुन मदद कर रहा। रोप फिसल गया, मैं गिरने वाली थी। उसने पकड़ी रिडा लिया कमर से। उसकी बाहें मेरी कमर पर, आंखें मिली। मौसी, आप गिर जाती तो क्या होता, उसने कहा। मैं कही, बेटा तूने पकड़ी रिडा लिया, अब तो मज़ा आ गया। लेकिन मैंने छोड़ दिया। चल पानी ले। ऐसे ही बातें। तू कितना हार्ड है भांजे, मैं कहती, मतलब मजबूत, लेकिन वो समझता अलग। धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई। अर्जुन जॉब ढूंढ रहा था, मैं मदद कर रही थी। एक दिन हम कंप्यूटर पर बैठ गए। वो रिज्यूमे बना रहा था, मैं बगल में। उसका हाथ माउस पर, मेरा हाथ उसके ऊपर। मौसी, आपकी उंगलियां कितनी नरम हैं, उसने कहा। मैं कही, बेटा क्लिक कर, वरना हैंग हो जाएगा। हम गांव की मेला गए, वहाँ झूला था। हम दोनों झूल रहे थे। तेज़ हवा में मेरा दुपट्टा उड़ गया। अर्जुन ने पकड़ दिया था। उसका हाथ मेरे कंधे पर लगा गलती से। सॉरी मौसी, उसने कहा। मैं कही, अरे मज़ा आया ना? हंसी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही महीने गुजर गए। सस्पेंस बढ़ता गया, डबल बातें। मौसी, आप रात में अकेली सोती हो, डर नहीं लगता? अरे तू है तो डर किस बात का, तू आ जा मेरे पास। लेकिन कभी कुछ वैसा नहीं। लेकिन आते कहानी में अब ट्विस्ट आता है। एक दिन अर्जुन ने कहा, मौसी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं डर गई, सोचा अब कन्फेस करेगा। लेकिन उसने कहा, मौसी आप मेरी ज़िंदगी बदल दी हो। ये डबल बातें, ये मस्ती, सबसे मैं सीखा कि रिश्ते कितने प्यारे होते हैं। असल में मैं एक लड डिदकी से प्यार करता हूँ शहर में, और आपकी वजह से हिम्मत मिली उससे शादी करने की। मैं हैरान लेकिन खुश। बड़ा ये सब मस्ती थी, लेकिन सच्चा प्यार अलग है। फिर हम दोनों ने मिलकर उसकी शादी की तैयारी की। एंड में अर्जुन की शादी हो गई, मैं उसकी बीवी से मिली और सब खुश। ये थी मेरी कहानी, लंबी लेकिन मस्ती भरी। अब तुम बताओ कैसी लगी?